जो ड्राइवर पहले ड्राइविंग करता है तो काफी अटेंशन रहता है, सीखने में टाइम लगता है। जब सीख जाता है ना तो बातचीत भी करता चलता है और गाड़ी भी चलाता जाता है। आप थोड़ा विचार करके देखें, पानी पवन संग जब हुई, ब्रह्म अग्नि उपजावे सोई। मन और पवन होए जब मेला, परम पुरुष से हुई है मेला। कह रहे मन और पवन का जब मेला हो जाएगा, परम पुरुष से मेल हो जाएगा। अर्थात हम जो भी श्वास ले रहे हैं नाभि में आ रही है, एक टाइम पर एक नाड़ी चलती है, ये बाएं ईंडा दाहिने पिंगला, आप देख सकते हैं। अब ये चल रही है, ये नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही है। देखो इससे कैसे हो रहा है, ये श्वास सीधी नाभि में आती है। यहां पर 9 नाड़ियों का योग है और 10वीं स्किन। ये 9 नाड़ियों में जब अलग अलग पहुंचती है तो अलग अलग काम करने लगती है वायु। इससे अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त करके नाग धनेंद्र सबल आदि वायुएं उत्पन्न होती है, इससे बॉडी चलती है। तो जैसे जैसे इंद्रियां सक्रिय हो जाती है, मन एक्टिव हो जाता है। यहां साहब फिर एक वाणी में पुष्टि कर रहे हैं इसकी, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भ्रमना दूर भागी, बाहरा भीतरा एक आकाशवत, शिष्मना डोर टह जाए लागी। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। अब शून्य क्या है? यानी तंथिर, मंथिर, वचनथिर, सुरत निरथिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। अब आप कहेंगे जी पवन साधना तो मुश्किल है, ये तो योग है। नहीं, ये योग नहीं है, सहज योग है। जैसे इंसान सिर्फ भोजन करता है, बाकी प्रक्रिया जठर अग्नि खुद करती है। वह प्रोस्टेट के पास में उसको जठर भोजन को डाइजेस्ट करके भेज देता है। प्रोस्टेट वहाँ क्या करती है, सॉलिड भोजन का अंश अलग मल की नाड़ी में पहुँचाती है, और जो उसका तरल पदार्थ है वो सीधा प्रोस्टेट किडनी की तरफ सप्लाई करती है। उसमें विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम आदि है। वो वहाँ से जब किडनी के पास पहुँचते हैं तो किडनी उसको फिल्टर करती है, जैसे दूध से क्रीम निकालते हैं। इसलिए किडनी को बॉडी की छन्नी बोली है, जो उसमें से और भी वेस्टेज है वो यूरिन ग्लैंडर में भेज देती है, जो पेशाब के द्वारा बाहर आ जाता है। और बाकी उसमें से सार वो उठा करके लीवर और हृदय के थ्रू, लीवर और पित्ते के थ्रू वापस आकर हृदय में पहुंचता है, ब्लड बन जाता है। वहाँ फेफड़े उसको, लंग्स उसको ऑक्सीजन देकर खून में परिवर्तित कर देते हैं, कलर दे देते हैं। वाह, खेल बड़ा निराला है। ये पूरा काम जठर खुद करता है। बस तो आप सुमरन करते रहना ना, खुद ब खुद हो जाएगा, ये खुद ब खुद बन जाएगा। तभी तो साहब वाणी में एक शब्द कह रहे ना, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकछ ना है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के अंदर आते हैं। अब क्या हुआ, मन पवना अचल कीनो पवन अस्त्र जब भई। वाह, कह रहे हैं चलत मनवा अचल कीनो, यानी श्वास नाभि में भी आप भेज रहे हैं। बस सूरत के दंड से घेर मन पवन को, कंसंट्रेट होकर के श्वास ऊपर जाए बोल रहे हैं साहब। गुरु विधि बताता है।
मन पवन जब मेला भया अमृत धारा वर्ष ही हुआ। जिन्हें सदगुरु शब्द लिया अमी सो हंसा पिया, अजर अमर शरीर पायो बात सुख सागर लिया। अब साहब कह रहे हैं जिसको पूर्ण गुरु मिलता है ये सब चीजें बताता है। दूसरी बात यहां साहब एक और कह रहे हैं, ये घट मंदिर प्रेम का, ये घट मंदिर प्रेम का, ना कोई बैठो धाय, जो कोई बैठे धाय के बिन सिर सेती जाए। इसी तरह एक पूर्ण गुरु की अगुवाई में ये सुमरन, तो जब इस प्रकार से मन तो भगेगा इधर उधर, इसकी आदत है। जब आप एकाग्र होंगे दोनों नाड़ी लय हो जाएगी। जैसे आपकी सांस ऊर्ध्वमुखी, अरे हारे पलटू ज्ञान भूमि के बीच चलता उल्टी श्वासा, ये पलटू साहब भी बोल रहे हैं। और रामायण में भी उल्लेख है, उल्टा जाप जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हुए। उल्टा जाप मरा नहीं था, बस पवन को पलट शून्य में कर किया। लेकिन जिनको बोध नहीं है, टीका टिप्पणी इतनी गलत करते, समाज को भ्रमित कर देते। वो कह रहे हैं कि भाई वाल्मीकि जी ने मरा जपा था, नहीं, उन्होंने सही नाम जपा था। इस तरह एक पल भी आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए, नहीं तो फिर श्वासा नीचे आ जाएगी। श्वास संयम लाए के, जब आपने श्वासा को पकड़ लिया ना, काम हो। श्वासा को कैसे पकड़ा? बड़ी साफ बात तो बोल रहे साहब, सुरत के दंड से, सुरत रूपी ध्यान रूपी डंडे से घेर मन पवन को, मन और पवन को घेरना, बस वहां सुरती रहे। आपने एकाग्र रहना है ताकि इधर उधर मेरा कोई चिंतन नहीं हो। फिर उल्टा चले, धर और अधर विच ध्यान लावे। कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने। फिर आगे साहब क्या कह रहे हैं, सुन महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। फिर क्या कह रहे हैं, सुन शिखर चर बीन बजाए, खुले द्वार सत घर की। बोल रहे हैं जैसे जल दो गैसों का मिश्रण है, बस मिलती है जल बन जाता है। इस तरह वहां कुछ दशा और बन जाएगी। यहां क्या करें, जिन्हें सदगुरु शब्द मिलिया अमी सोहंसा होए, अजर अमर शरीर पायो बास सुख सागर पियो। अब जैसे ये श्वास उल्टी चलती है, चल पड़ी, आपने कंसंट्रेट किया, गुरु बता दिया, धीरे धीरे शरीर में स्पंदता कम होती जाएगी। उस समय आपको यूं लगेगा आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं। आपको वहां मन डराएगा, आपको बार बार बोलेगा अरे तू हमेशा के लिए अभी जा रहे हो भैया, और आपकी कल्पनाएं हैं ये काम करना है, वो काम करना है, इन्हीं से ही तो आदमी बंधन में है। तो आदमी वापस गिरता है। फिर इसलिए मृतक होए के खोजे संता, साहब के शब्दों को जब लोग नहीं समझ पाए तो कहा उलट बाकियां कबीर जहां का तहां बोला। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। अब साहब को खुद कह रहे, अटपट वाणी ऊंची नीची, अटपट, अट ऊंचा पट नीचा, अटपट वाणी कबीर की, झटपट बहुत जल्दी, लखी न जाए। साहब कह रहे जल्दी कोई नहीं समझ रहा है, जो कोई झटपट लखे ताकि दुबदा जाए। मैं एक बात कई बार बोल चुका हूं, जब भी आदमी निरंतर कोई कार्य करता है तो उसमें प्रतिबद्धता और दृढ़ता आती है। इस 5 दिसंबर से को मैंने लास्ट ईयर 5 दिसंबर को गोल्डन जुबली मनाई थी। किस बात की? कि मुझे दीक्षा देते 50 साल हो गए थे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, घर ग्रस्त बसाकर तभी प्रभु की तरफ नहीं आया। जन्म के सुधरे, बचपन से हूं।
इस दरमियान में बहुत से लोग आए, बहुत से महात्मा आए, बहुत से साधु आए, जिनसे गोष्ठियां और बातचीत हुई। तो अब यहां गफलत नहीं, तहां सदा होशियार देखना। अगर वहां आपकी सुरती कहीं गई तो श्वासा ड्रॉप कर जाएगी सीधा, आप स्थिर नहीं हो पाएंगे। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं? चंद्र और चकोर की रीत से ध्यान कर। वाह, चंद्र चकोर की रीत क्या है? बस वो निरखता रहता है चंद्रमा को चकोर, एक पल भी दृष्टि नहीं हटाता है। इवन अपनी गर्दन, जैसे चांद मूवमेंट करता है, अपनी गर्दन घींच टूट भुई को धरे चितवे भाई। और फिर क्या बोल रहे साहब को? साहब की वाणी में बड़ा रहस्य और आनंद भरा है। जैसे कामिन जाए कूप पर कर छोड़े बतलाए, आपन रंग रचे सखियन सब पर सूरत घड़े पड़ रहा है। इस तरह जो निरंतर अपना ध्यान रखता है, खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई, उसको ये इजी हो जाता है, उसको ये इजी हो जाता है। फिर तभी तो नानक देव जी वाणी में ऐसे ही फरमा रहे क्या? नानक जो निश्चिंत भजे रूप राम तय जान, हरिजन हरि अंतर नहीं, यह नानक साची मान। वाह, सांस और सांस फिर गूंजड़ी सीरता, पलक भर सूरत से ना ही न्यारा। वो फिर सांस और सांस की गूंजड़ी बीनता है। इस तरह से वहां पर मन आपको ऐसी ऐसी फीलिंग लाएगा जिस पर चिंतन करना जरूरी होगा, और आपके ध्यान को किसी न किसी तरह से भटकाएगा। बस इस दुनिया इसी तरफ भटक रही है, नहीं समझ रही है। साहब कह रहे हैं मैं तुम्हें मन को स्थिर करने का सूत्र बताता हूं। देखो सूत्र बता रहे हैं। तब नानक ये तन थिर भया। अब जैसे सुषुम्ना खुली, बस नेचुरल श्वास का, जैसे लिफ्ट मशीन लगाई ना तो पानी ऊपर की तरफ चलने लगता है, इस तरह सूरत की रूपी लिफ्ट मशीन से जब श्वास सद गई, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, ऐसे ही बोल रहे हैं क्या साहब? बस तब वो सिमटते सिमटते श्वास शून्य बन जाएगी, आप जीरो बन गए, आप जीरो बन गए, पूरा ये तामझाम खत्म हो गया। वहां मन को मार गगन, ये है मन को मारना, मन को मार गगन चढ़ जाए। अब गगन में चढ़ा, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। लेकिन जो मैंने व्याख्या की तो बड़ी सहज की, लेकिन 50 बार पटकी मारेगा। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, बनत बनत बन जाई। अरे भाई, बनते बनते बनेगी। बच्चा जब पहले चलता है गिरता है। क्यों गिरता है? बच्चे को माँ चलने का उपक्रम सिर्फ सिखा सकती है। वो क्या उंगली पकड़वा सकती है, या बाकर दे सकती है, गड्ढा दे सकती है, लेकिन पैर तो बच्चे ने रखना है। वो कई बार गिरता है। क्यों गिरता है? वो उंगलियों से जमीन पकड़ना नहीं सीखा। आप जब भी खड़े हो गए, दो पैर पर इतनी बॉडी लेकर कैसे खड़े हुए? उंगलियां जमीन पकड़ती है। तो आपकी उंगलियों में भी देखिए मोड़ है। इसी तरह गाड़ी के टायर में भी देखना ऐसे कट है। हमारी 85 गाड़ियां हैं। एक ड्राइवर ट्रैक्टर चलाता है, मुझे बोला गुरुजी ट्रैक्टर के टायर दोनों नए लगाओ। मैंने कहा चल रहे हैं, चलने दो ना तब तक। 60,000 रुपए के टायर आते। बोला गुरुजी इसमें खतरा है। मैं बोला क्या? बोला जब ब्रेक लगाओ, पूरी फुल भी लगाओ, तभी भी 10-15 फीट आगे तक चला जाता है। एक्सीडेंट के चांस है। इसका मतलब है टायर के अंदर जो गैप है वो ज़मीन पकड़ता है। इस तरह वो उंगलियां जो है, आप देखो आपके पैर की उंगलियों में भी इतने फोल्ड हैं, देखो वो ज़मीन पकड़ता है उससे। बच्चे को ये पता नहीं है, एड़ी के बल चलता है, गिर पड़ता है, पर गिरते गिरते संभलता है। उसे माँ ने ज़मीन पकड़ना नहीं सिखाई, खुद चला। इस तरह साहब कह रहे हैं बनत बनत बन जाएगी, बनते 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 बन जाएगी। उसके बाद जब इस चीज़ को जानता है, फिर उसके लिए कठिन नहीं होता है। अब उसे पता चल गया
किस प्रकार से मन को पकड़ना है। यही बात साहब कह रहे, मनवा थिर कर बदलाओ। ये युक्ति बोल रहे धर्मदास जी को, नहीं तो ये दसों दिशाओं में दौड़ता रहेगा, पता भी नहीं चलेगा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन सुमरण संकोच न है। तो ये सब सुमरण से आगे सब क्या करें। अब वहां जब शून्य स्थिति में पहुंच जाता है, वहां पर ये मृतक अवस्था हो जाती है, तब बॉडी सीज हो जाएगी, नो मूवमेंट, खंबे की तरह। तब दृढ़ासन हुआ। अब वही शून्य पलटती है। यहां साहब कह रहे शून्य शिखर की फेरी देई, शून्य महल की फेरी देई, सो वैरागी पक्का हुई। शून्य में वासा किया, वो पलटने के साथ ये शरीर खत्म हो जाता है और मन को मार गगन चढ़ता है। तब फिर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है जो अद्भुत है। यहाँ आत्मा का भी अनुभव होने लगता है। फिर ऐसे ही कह रहे हैं क्या गोस्वामी जी, सोहमा अस्मृति ताम प्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख प्रकाशा, तब मूल अविद्या नाशा। याद रहे सोहंग श्वास को कहते हैं। साहब कह रहे सोहंग से कर प्रीत, सोहंग का मतलब सांस में रह, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरस्त जो है। आगे कह रहे संतो करो विवेक, शब्द सार गहबूझ के, सुरत निरस्त से देख सदगुरु शब्द अपार जो। वाह, बार बार सुरत निरत की बात आ रही है और साहब सुरत का महात्म बोल रहे हैं। सुरत से देख सखी वह देश। तो बंधु इस पे ये है, बस अभी मन क्या कर रहा है, इसी सुरत को संसार में घुमा रहा है। इस कारण से सुरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सुरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सुरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जोड़ो, सुरत से देख सखी है देश। इसलिए साहब ने सुरत योग को बोला। जो कुछ है वो सुरत है, कहे कबीर समझाए। बस ये मन के संग, चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब, ये बस दुनिया में घूम रही है। अज्ञानवश ये आत्मा मन का साथ दे रही है। जो मन कह रहा है, ये आत्मा मन आत्मा में मिल गया, इतना बारीकी से मिला है। बस आत्मज्ञान का मतलब ये है कि आत्मा से मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग कर देना। क्या प्यारी बात साहब बोले, बस मन की तरंग मार दे, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। आया है तू कहाँ से और जाना बा कहाँ, इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। अब साहब क्या करे, सूरज निरत से देख, यानी शरीर के अंदर जो चेतना है उसको निरत, वो पूरी समेट, और सद्गुरु शब्द अपार जो गुरु के शब्द पर चलकर जो ध्यान बताया उस तरह चल, मनवा स्थिर हो जाएगा। अन्यथा आप शुभ कर्म करें, मैं उसके विरुद्ध थोड़ी हूँ। स्वर्ग मिलेगा, पुनर्जन्म होगा, और पुनर्जन्म विद्यते, पुनर्जन्म न विद्यते नहीं होगा किसी भी तरह से नहीं। इसलिए जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होती है, एक ताकत मिल जाती है। आपको मैं बताऊं, रस्सी पर आदमी चढ़ता है ऊपर, अगर रस्सी में गठाने हैं ना तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, स्लिप खाने का चांस नहीं होता है। इसलिए सुमरण जो गुरुदेव बताए, सुमरे मन चित्त ध्यान लगाइए। बस ये सुमरण को भूलना नहीं है। जब भी आप सुमरण करें बस एकाग्र, ये सुरत योग का माध्यम ही सुमरण है। तभी तो कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, सुमरण के अंदर कबीर जाने संत जन सुमरण संकोच न। तो ये लगे रहो भैया, बनत बनत बन जाए, सुमरण करते रहना, बस ये बनता जाएगा। बच्चा प्रारंभिक स्टेज पर क्या करता है, लकीरें खींचता है, खींचने तो लकीरें, मार भी करता है, वो जमीन पर लकीरें, दीवार पर लकीरें, सोफे पर लकीरें खींचता है, उसको सीखने की चाह है। इसलिए अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, बस ये सुमरण करते रहना। उठते बैठते खाते पीते पलक न विसारे, तो मामला बड़ा नज़दीक हो जाएगा साहेबन।